हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हम कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या उसका कंप्लीट प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट मैरिज कि ये क्या होता है। तो जो शादी बिना किसी धार्मिक रीति रिवाज के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर की जाती है, ये कोर्ट मैरिज कहलाती है। इसके लिए क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो लड़का जिसकी उम्र 21 वर्ष व लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वो कोर्ट मैरिज के लिए एलिजिबल है। साथ ही अविवाहित, डाइवोर्सी या विडो इसके तहत शादी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उनकी कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अब हम देखेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जिससे कि हम शादी कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका बर्थ प्रूफ जिसमें कि आप मार्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको 2 विटनेसेस जिसकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर हो और फोटोज़, दोनों की 2-2 फोटोज़ रिक्वायर्ड है। अब हम बात करेंगे इसका क्या प्रोसेस है। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी समुदाय से हैं, अगर आप 2 डिफरेंट कास्ट, रिलीजन या डिफरेंट नेशनलिटी से हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आपको शादी करने के लिए एक अप्रूवल लेना होता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 5 के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट को आपको मैरिज नोटिस देना होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रार या फिर मजिस्ट्रेट को देना होता है। का वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज और उस नोटिस के अंदर आपका नाम, उम्र, पता व शादी करने की इच्छा व्यक्त होती है कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं। इसके साथ ही उसका वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का और 30 डेज में ऑब्जेक्शन हैंडल किया जाता है। अगर 30 दिन के अंदर किसी को भी आपत्ति होती है तो उसकी मजिस्ट्रेट और रजिस्ट्रार जांच करते हैं और उसके बाद अगर कोई भी आपत्ति नहीं करता है तो 30 दिन के बाद इस शादी को प्रोसीड किया जाता है। और फिर होती है कोर्ट मैरिज सेरेमनी, मैरिज रजिस्ट्रेशन या कोर्ट मैरिज सेरेमनी। सेक्शन 8 के तहत दोनों पक्ष मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होते हैं और दोनों के साइन व उसके साथ ही दोनों गवाहों के साइन उसके ऊपर किए जाते हैं और वहां से आपको तुरंत मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज की। क्या एडवांटेज क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत की गई शादी पूरी तरह से वैलिड है और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह यूज होती है और इसके बाद आप डाइवोर्स, मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस के राइट्स भी आपको मिलते हैं। और अगर किसी और नेशनलिटी के होने पर आपने शादी कर ली है फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक कंटिन्यूअस